राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण शिकारी संत की कथा। प्रभु भक्त के अधीन होते हैं, ये हम इस कथा में सुनेंगे। एक समय की बात है, श्री भागवत कथा सुनते समय हमारे गुरुदेव के मुख से मैंने एक कथा सुनी थी, जो मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि इस कथा को सुनकर आपके मन में भी ईश्वर के प्रति प्रेम अवश्य जागेगा। आइए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक संत जी थे। वह जंगल में कुटिया बना कर रहा करते थे। वह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वह दिन भर भजन कीर्तन ही किया करते थे। इसके अलावा उनके पास कोई भी कार्य नहीं था। उनके मन में यह आशा थी कि एक ना एक दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मुझे जरूर होंगे। इसी जंगल में एक शिकारी भी रहता था। वह शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? संत ने सोचा कि यदि मैं इससे कहूँगा तो वह भगवान कृष्ण का यही इंतजार करने लगेगा उनके दर्शन के लिए। किसी प्रकार से उनके दर्शन इसे भी ना हो जाए तो शायद इसको यह बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? उस शिकारी ने कहा कि मैं तो एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार करने के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपना शिकार यहाँ ढूंढने आया हूँ। शिकार ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए कि आपका शिकार दिखता कैसा है? आपके शिकार का क्या नाम हो सकता है? मैं आपकी मदद करूँगा उन्हें ढूंढने में। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊँ? फिर भी संत कहने लगे कि मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा है, सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूँ तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास भी नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठा रहा और वह इंतज़ार करने लगा कि भूखा प्यासा बैठा हूँ, कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। एक दिन बीत गया परंतु कोई नहीं आया। दूसरा दिन भी बीत गया परंतु कोई नहीं आया। फिर तीसरा दिन भूखे प्यासे शिकारी को नींद आने लगी। बाके बिहारी जी को उन पर दया आ गई। वह उनके स्वभाव पर रीझ गए। भगवान उनके भाव पर मोहित हो गए। भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते हुए वहां आए और उस जाल में जाकर खुद ही फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो वह तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसे संत ने बताया था, उसका रूप हूबहू वैसा ही था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, बाबा जी आपका शिकारी मिल गया। ऐसे ही चिल्लाते हुए वह चला जा रहा था। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, मिल गया बाबा, आपका शिकारी मिल गया। आज 3 दिन भूखे होने के बाद भी खूब भूख प्यास लगी थी। अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसे देखकर, भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिकारी ने कहा, बाबा आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिला है। संत के तो देखकर होश ही उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़ा। संत आज फूट फूट कर रोने लगा। संत कहने लगा कि मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा निर्मल है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है।
इसलिए आज 3 दिन बीत गए थे। यह भूखा प्यासा मेरा इंतज़ार कर रहा था तो मुझे आना ही पड़ा। मैं तो भक्त के अधीन हूँ, भक्तों के भाव में ही मेरा वास होता है और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शन के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिए और फिर वहाँ से भगवान चले गए। तो यह कहानी थी संत शिकारी और भगवान श्री कृष्ण की। कहा जाता है कि भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण जैसे जिसकी मन की इच्छा होती है, जैसा जिसका भाव होता है, उसी प्रकार के वह होते हैं, उसी प्रकार उनका रूप होता है। जैसे जिसके मन में इच्छा होती है उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।